Okay, now let us study vertical circular motion. Till now we have studied horizontal circular motion. Fine. So now let us consider I have taken one object and I have tied it to the string, and now I am revolving it in a vertical circle. अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया था, अब हम उसको वर्टिकल मोशन दे रहे हैं. ठीक है, वर्टिकल सर्कल में उसको हम घुमा रहे हैं. सो वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एट एवरी पॉइंट ऑन द वर्टिकल सर्कल इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय इट्स वेट. यस, उसका वेट हर पॉइंट पे एक्ट करेगा. वाई? बिकॉज ग्रेविटी विल बी डिफरेंट एंड मोर ओवर हर पॉइंट पर टेंशन भी एक्ट करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट it is acted upon by weight at every point and acted upon by a tension at every point. So हम बोलते हैं कि ये जो vertical circular motion है it is governed by g, small g, acceleration due to gravity. ठीक है. So now let us consider one particle which is having mass m. Let's say m is the mass of this particle, और इसको हमने टाई किया एक स्ट्रिंग से जिसका टेंशन है T. इसका जो टेंशन है T इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग. और इस पार्टिकल को हमने वर्टिकल सर्कल में घुमाया है. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये कोई लोवेस्ट पॉइंट है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है, ये कोई टॉप मोस्ट पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ये मिडल पॉइंट है पॉइंट सी, और ये है पॉइंट डी. तो मैंने कुछ पॉइंट का रेफरेंस लिया है, 4 पॉइंट मैंने लिए हैं. ए लोवेस्ट पॉइंट है, बी जो है टॉप मोस्ट पॉइंट है, सी और डी दे आर मिडल पॉइंट. ठीक है, और जिस सर्कल में इसको मैं घुमा रहा हूँ, मान लेते कि आर उसका रेडियस है उस सर्कल का. आर इज़ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. डिफरेंट पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगर हर पॉइंट पर किसी, मान लो सी डी या इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर पार्टिकल है उस पर वेट एक्ट हो रहा है, वहाँ पे टेंशन भी एक्टिव है, तो अगर ये जो पार्टिकल है ये ऊपर जाने से पहले अगर हमारा स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ द पार्टिकल इट डज नॉट रीच एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड string gets slackened, in that case particle will not perform the vertical circular motion. So that means it should have certain minimum speed. इस पॉइंट पर इस पार्टिकल के पास कुछ मिनिमम स्पीड होना चाहिए. उस मिनिमम स्पीड से अगर हमने घुमा दिया तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा. ठीक है, और इसीलिए हमको सबसे पहले वेलोसिटी का कैलकुलेशन देखना है कि हाउ वेलोसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट दिस डिफरेंट पॉइंट. सो माय टास्क इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट ए, topmost point B and middle point C and D. Okay, let us see at any instant of time t what are the different forces acting on the particle. ठीक है, तो मैं कोई instant of time, मान लो टाइम t के बाद if I observe this particle, so ये है इस पार्टिकल की पोजीशन. लेट्स से टाइम t के बाद अगर ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, सो इस पर एक्ट होने वाले डिफरेंट फोर्सेस. व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल? तो एक तो है इसका वेट mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. यहाँ पर mg इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और टेंशन t विच इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, ये है टेंशन एट दिस पॉइंट. ये कोई आर्बिट्री पॉइंट मैं ले रहा हूँ. ठीक है, अब इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए mg खुद को रिजॉल्व करेगा 2 कंपोनेंट में, बिकॉज एज वी हैव सेड फॉर अ सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी. सो यू कैन सी
दिस टेंशन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन mg जो है वो इंक्लाइंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg खुद को रिजॉल्व करेगा टेंशन T को बैलेंस करने के लिए। सो इस टेंशन का एक कंपोनेंट होगा ये, मान लो अगर ये वाला जो T है अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है तो ये एंगल भी होगा थीटा बाय द ज्योमेट्री, और ये कंपोनेंट mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, एंड mg cos थीटा की डायरेक्शन टेंशन के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक इसका जो कंपोनेंट रहेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू mg cos थीटा, और ये रहेगा mg sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। यू नो द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वाई वी रिजॉल्व इट, हाउ टू रिजॉल्व इट। तो mg ने खुद को रिजॉल्व किया है, mg cos थीटा एक कंपोनेंट, mg sin थीटा। mg cos थीटा ये टेंशन को बैलेंस करेगा, और mg sin थीटा क्या कर रहा है देखो, mg sin थीटा इट इज ट्राइंग टू पुल दिस पार्टिकल बैक टू इट्स मीन पोजीशन। दिस पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, और mg sin थीटा इसको पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा है और पॉइंट ए पर लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वेट mg है इसने रिजॉल्व किया है खुद को। तो क्या डिफरेंट फोर्सेस कौन कौन से हैं, सी तो डिफरेंट फोर्सेस है, टेंशन ऑलरेडी मैंने किया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और mg एक जो कि है वेट ऑफ द पार्टिकल, ये है वेट ऑफ द पार्टिकल, और इसने खुद को रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट में, एक है mg cos थीटा कंपोनेंट और दूसरा है mg sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि फॉर अ सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी प्रोवाइडेड। नाउ लुक एट द डायग्राम एंड यू टेल मी हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू, कौन प्रोवाइड कर रहा है देखो यहाँ पे, एक है टेंशन जो कि अलोंग द रेडियस है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, ये टेंशन ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है mg cos थीटा। तो टेंशन से मैं mg cos थीटा को माइनस कर देता हूँ, सबट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, mg cos थीटा। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट इट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, it is equals to tension in the string T minus mg cos theta, and this is a very important equation। ये equation सारे calculation करके देगी। Look at this equation, mv square by r is equals to T minus mg cos theta। तो किसी arbitrary point पर मैंने ये equation calculate की है कि centripetal force is balanced by these forces, tension toward the center in the string along the radius एंड माइनस mg cos थीटा, ये mg cos थीटा जिसने टेंशन को बैलेंस किया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी अब मैंने बोला है कि अगर इसको कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो कुछ मिनिमम स्पीड यहाँ पे इंपार्ट करना पड़ेगा, इस पॉइंट ए पर कुछ तो मिनिमम स्पीड देना पड़ेगा, और उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एक्सप्रेशन। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज़ नाउ, और उसमें भी सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर, हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एट डिफरेंट पोजीशन, और उसमें सबसे पहली जो पोजीशन है हमारी, सबसे पहले जो पोजीशन है, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एट टॉप पॉइंट बी। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। यानी ये पार्टिकल जब यहाँ पे होगा पॉइंट बी पर, तब कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो टेंशन इस पॉइंट पर ये एक्ट करेगा अवे फ्रॉम द पार्टिकल along the radius towards the center, और मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो vb है, वेलोसिटी एट पॉइंट b, ठीक है। और एक और ख़ास बात कि ये जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे ये मिनिमम वेलोसिटी होगी, इतनी वैल्यू हमको चाहिए ही चाहिए इस पार्टिकल को अगर ये कर्व क्रॉस करना है तो। सो vb इज़ द वेलोसिटी एट पॉइंट b एंड लेट्स से tb इज़ द टेंशन एट पॉइंट b। तो इन दोनों वैल्यूज़ को, लुक एट दिस, vb इज़ वेलोसिटी एट b,
और TB को मैं लिखता हूँ टेंशन एट पॉइंट B, टेंशन एट पॉइंट B। देखो अगर ये एक्सप्रेशन समझ गया ना तुम लोगों को, तो इसके आगे you have to calculate the tension, you have to show that energy at every point is constant, ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो TB टेंशन है, VB वेलोसिटी है, और मैं इस इक्वेशन 1 को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे थीटा कितना है। अगर तुमने रेफरेंस पॉइंट माना है A को, A अगर रेफरेंस पॉइंट है तो ये एंगल B तक कितना होगा, देखो A से C जाएगा पार्टिकल तो 90 डिग्री ये ट्रेस करेगा, और C से ये B जाएगा तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा है यहाँ पे कितना, 180 डिग्री, थीटा है यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ। लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 इम्प्लाई करेगा, देखो इक्वेशन 1 ये क्या इम्प्लाई करेगा, सो वी हैव दिस इक्वेशन, सो mv² बाई आर, mv² डिवाइडेड बाई आर, दिस इज इक्वल्स टू टेंशन माइनस mg cos थीटा। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी v नहीं है, यहाँ पे b वेलोसिटी है, इट इज़ vb²। टेंशन यहाँ पे कितना है, b है, देखो टेंशन यहाँ पे tb है, और यहाँ पे वेलोसिटी vb है, और थीटा यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री है। तो ये मैं सारी वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करता हूँ। सो चलो इस सेकंड स्टेप में सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ की जो वेलोसिटी है ये vb है, vb² डिवाइडेड बाई r, दिस इज इक्वल्स टू टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पे tb माइनस mg, और थीटा कितना है 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। एंड व्हाट इज cos 180 डिग्री, इट इज़ -1, ये -1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और मेरे पास इक्वेशन है mvb² डिवाइडेड बाई r, दिस इज इक्वल्स टू tb, और ये माइनस और ये यहाँ वाला -1 कितना हो जाएगा, प्लस mg, ठीक है। नाउ लेट मी अप्लाई द मिनिमम कंडीशन। व्हाट इज मिनिमम कंडीशन, कि इवन इफ टेंशन एट दिस पॉइंट बिकम्स 0, फिर भी कुछ मिनिमम वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, यानी वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ पे। और वो मिनिमम कंडीशन क्या है, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर मिनिमम कंडीशन मैं टेंशन इन द स्ट्रिंग को रखता हूँ 0, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर 0 रहा या उससे ज़्यादा रहा, यानी TB अगर ग्रेटर भी रहा, इवन इफ TB इज़ ग्रेटर देन 0, तब भी ये पार्टिकल यहाँ से गुजर जाएगा, ये सर्कल यानी ये कर्व क्रॉस कर लेगा। लेकिन अगर टेंशन इससे कम हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, शायद पार्टिकल वर्टिकल सर्कल प्रॉपर ट्रेस कर ही नहीं पाए। तो ये TB की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, TB इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा फिर mvb² डिवाइडेड बाई r, इट इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस mg इज mg, TB की वैल्यू 0, दिस m and m get cancel and this velocity vb² it comes to be rg, and finally we have got velocity at topmost point B, it is equals to under root of rg। ये है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट topmost point, under root of rg, where r is the radius of this circular path and g is the acceleration due to gravity at that point। क्लियर है, vb is equals to under root rg। सो इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए पार्टिकल की, इतनी स्पीड होनी ही चाहिए, ठीक है। सो ये हुआ वेलोसिटी एट पॉइंट बी। नाउ let us calculate velocity at point A। अब कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट A। अब वेलोसिटी एट पॉइंट A कैलकुलेट करने के लिए आई एम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है इट इज़ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेज, एनर्जी neither created nor destroyed, you have studied in 11th class। So remember one thing, in a vertical circular motion, energy of particle at every point on the vertical circle always remains constant,
I'm repeating my statement. For a vertical circular motion, energy of particle at every point always remains constant. So इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी अगर हर पॉइंट पे कांस्टेंट है तो जितनी एनर्जी ए पर होगी उतनी ही बी पर होगी, उतनी ही सी पर, उतनी ही डी पर, या किसी भी पॉइंट पर एनर्जी सेम रहेगी. ठीक है. सो नाउ लेट अस कैलकुलेट एट लोवेस्ट पॉइंट ए. अब मैं लोवेस्ट पॉइंट ए पर कैलकुलेट करता हूँ. ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट है एट लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे है ए हमारा लोवेस्ट पॉइंट, और ये बी था हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट. अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम. ठीक है. सो लेट मी यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. पॉइंट ए पर कैलकुलेट करने के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि पॉइंट बी पर जितनी एनर्जी होगी उतनी ही ए पर होगी. सो लेट मी राइट टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल at point A, it will be equals to total energy of particle at point B. ठीक है, by law of conservation of energy. अब टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में दो वजहों से होती है. एक रीज़न होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, दिस इज इक्वल्स टू अगेन काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. So अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, what is kinetic energy of particle at point A? So obviously it is 1/2 m va square plus potential energy at A. इस पॉइंट पर ये होगा m इंटू जी इंटू हाइट एट पॉइंट A पार्टिकल की. काइनेटिक एनर्जी एट B कितना होगा, इट इज़ 1/2 m vb स्क्वायर प्लस mgHb. ठीक है. अब हाइट एट पॉइंट ए देखो यहाँ पर, व्हाट इज हाइट एट पॉइंट ए. अगर मैं इसी को रेफरेंस मान रहा हूँ, इसी को सरफेस मान रहा हूँ, तो हाइट यहाँ पर 0 है क्योंकि पार्टिकल ए पर ही है. व्हाट अबाउट बी. बी की हाइट देखो यहाँ पर, सी तक हाइट कितनी है, आर, रेडियस के बराबर. देखो ये रेडियस है, दिस आर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये डिस्टेंस आर हुआ, और ये डिस्टेंस सी से बी का डिस्टेंस ये भी रेडियस के बराबर है आर. तो हाइट एट बी कितनी हो गई, आर प्लस आर, इट विल बी ट्वाइस आर. बराबर है ना. हाइट एट पॉइंट भी कितनी हो जाएगी, ये आर और ये आर, ट्वाइस आर. ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखता हूँ मैं. ठीक है. सो 1/2 एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी, हाइट एट पॉइंट ए इज़ 0, इट इज़ 1/2 एम वी बी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज़ वी बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और ये कितनी आई है, √rg. ये भी रख देता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज m इंटू √rg ब्रैकेट स्क्वायर प्लस mg इंटू हाइट एट पॉइंट बी इज ट्वाइस आर. बराबर. वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट √rg कैलकुलेट किया अपन ने, और ये हाइट एट पॉइंट बी इज ट्वाइस आर. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. ये तो 0 ही हो गया ऑलमोस्ट, और ये यहाँ पे है 1/2 m वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल, यहाँ पे है एम जी आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे बचा है 2 टाइम्स एम जी आर. इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर यू विल गेट एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 दैट इज़ 5/2 एम जी आर. एम से एम कैंसल, 2 से ये 2 कैंसल, और इक्वेशन है वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स जी आर, एंड फाइनली यू हैव गॉट द इक्वेशन वी ए इज इक्वल्स टू √5 जी आर. और ये है वेलोसिटी वी ए इज इक्वल्स टू √5 जी आर. यानी वेलोसिटी एटलीस्ट इतनी होनी ही चाहिए इस पॉइंट पर, इस लोवेस्ट पॉइंट पर. यानी वी ए जो है एटलीस्ट √5 जी आर के बराबर होना ही चाहिए वेलोसिटी. यानी ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया ये जो वेलोसिटी है इट शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन √5 जी आर. जब ऐसा होगा तब ही ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल यानी कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये करेगा.
अगर वेलोसिटी √5 g से कम होती है तो फिर ये पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में घूमेगा ही नहीं, रिवॉल्व ही नहीं करेगा, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये गिर जाएगा नीचे। वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √5 g। क्लियर है। और ये जो है Vb इज इक्वल्स टू √rg, ये मिनिमम स्पीड है पार्टिकल की, जो कि टॉप मोस्ट पोजिशन पे आपने कैलकुलेट की है। दिस इज अ मिनिमम स्पीड। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट वेलोसिटी एट पॉइंट C, और ये मिडल पॉइंट है। लेट अस कैलकुलेट वेलोसिटी एट पॉइंट C। सो वेलोसिटी एट पॉइंट C जो कि मिडल वाला पॉइंट है, फिर से यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आई कैन राइट जितनी एनर्जी पार्टिकल की C पर है उतनी A पर है, क्योंकि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। मुझे C पर कैलकुलेट करना है तो आई कैन राइट टोटल एनर्जी एट पॉइंट C, इट इज़ इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट A by law of conservation of energy. Now let us write 1/2 अब टोटल एनर्जी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो टोटल एनर्जी होती है। और टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट A कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट A। ठीक है, सो देखो काइनेटिक एनर्जी एट C कितना हो जाएगा? 1/2 m VC² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C mgHc, दिस इज इक्वल्स टू ये होगा 1/2 m VA² प्लस 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट A 0 है, क्योंकि हाइट वहाँ पे 0 है। देखो यहाँ पे, देखो इस पॉइंट को, हाइट एट पॉइंट A 0 है तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। हाइट एट A 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। VA की वैल्यू हमको पता है 1/2 m VC² प्लस mg। अब हाइट एट पॉइंट C पर हाइट कितनी है? देखो ये C की हाइट कितनी है? r, ये रख देता हूँ यहाँ पे r। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 m और VA की वैल्यू बट इज़ VA √5 gr, और यहाँ पे √5 gr इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, करेक्ट। और यहाँ पे बचा है 5/2 mgr, और ये mgr को मैं ये mgr को इधर साइड शिफ्ट करता हूँ। सो ये हो जाएगा 1/2 m VC², दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा है 5/2 mgr माइनस ये mgr माइनस दिस mgr, और फाइनली ये कितना आता है? देखो 1/2 m VC² इज इक्वल्स टू 2 mgr माइनस 5, यानी 5 mgr माइनस 2 mgr, ये हो गया 3/2 mgr। 2 से 2 कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, और यहाँ पे बचा है VC² इज इक्वल्स टू 3rg, एंड फाइनली यू हैव गॉट VC इज इक्वल्स टू √3rg। और ये है वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट C यहाँ पर, यानी वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट कितनी होती है? √3rg होती है। यहाँ पे वेलोसिटी एट 5rg, और यहाँ पे कितनी होती है? वेलोसिटी एट पॉइंट B ये कितनी होती है? √rg। सो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस। A पर कितना है, C पर कितना है और D पर कितना है। अब C और D सेम पॉइंट पर है, जो वेलोसिटी है C पर उतनी ही वेलोसिटी D पर होगी, क्योंकि सेम लेवल पर है। ये देखो ना, सेम लेवल पर है C और D, तो वेलोसिटी एट पॉइंट D कितनी हो जाएगी? √3rg, सेम वेलोसिटी रहेगी। So I hope this expression is clear to. This is very important expression, and this formula it is also very important. So in next lecture we'll see what is the tension, what is the expression for tension in the string. Okay.